हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है तुमने सब पढ़ लिया होगा और नोट्स तो तुमने बना ही लिए होंगे हमेशा की तरह। तो बेटा हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा, इंडिकेटर्स के बारे में जाना, एसिड के बारे में जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं और एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस। ठीक है, आज हम बेस के बारे में जानेंगे। लेकिन बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लो। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करते हैं कि बेस क्या होता है। हैशटैग बेस, बेसिस। ठीक है बेटा, तो सुन लो ध्यान से बेटा, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे क्या दे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें, उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिस। और ये थ्योरी किसकी थी, अरहेनियस कॉन्सेप्ट। हम जो डिस्कस कर रहे थे अरहेनियस कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, दोज सब्सटेंसेस दैट गिव दोज सब्सटेंसेस दैट give OH minus ion, OH minus ions in aqueous solution are called, aqueous मतलब water, are called bases, are called bases। समझ गए बेटा? वो सारे सॉल्यूशन, वो सारे सब्सटेंस जो पानी में डालने पे आपको क्या दें, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें, उन सबको बेटा हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो भूलना नहीं है, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे OH माइनस आयन देंगे वो सब क्या है, वो सब है बेस। बेस भी आपके दो टाइप के होते हैं, बेस आर ऑफ टू टाइप, बेस आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं बेटा, बेस आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस। दो टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और सेकंड कौन से होते हैं बेटा, वीक बेस। समझ गया आगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अब कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे वीक बेस क्या होते हैं। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे OH माइनस आयन देंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। बेस दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस की। तो समझ लो ध्यान से, क्या था, दोज सब्सटेंसेस या दोज बेस दैट completely dissociate in aqueous solution are called strong base, are called strong base। समझ गए बेटा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए पानी में डालने पे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल देखिए आप, हमने यहाँ लिखा NaOH। अब देखो ध्यान से, ये ब्रेक होगा Na प्लस में प्लस OH माइनस में। इनिशियली जब टाइम 0 था तो ये कितना था, अगर 10 था, ये 10 मोल था, ये 0 मतलब अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ। अब जब टाइम क्या हो गया आपका, टाइम कुछ आगे बढ़ा और टाइम हो गया T, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 10 जितना था ये कंप्लीटली क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। एक NaOH में एक Na प्लस था, एक OH माइनस थे, तो 10 NaOH में 10 Na प्लस और 10 OH माइनस होंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। और इसकी एग्जांपल देख लें आप, इसकी एग्जांपल आपका हो जाएगा NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो बेटा ये सब क्या थे आपके, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस थे। याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो सब क्या थे, स्ट्रॉन्ग बेस।
अब हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, वीक बेसिस। तो वीक बेस क्या होंगे, पार्शियली दोज बेसिस दैट पार्शियली आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन। क्या हम बात कर रहे हैं, वीक बेसिस। तो क्या लिखो इसके अंदर बेटा, दोज बेसिस, दोज बेसिस दैट पार्शियली dissociate in aqueous solution are called, क्या called, are called weak base, are called weak base। बेटा बात आगे समझ में, are called weak base। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगी तुम्हारे पास इसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, और आपका हो गया यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आपका हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये सब क्या थे, आपके वीक बेस थे, याद रखना। इसमें क्या देखा मैंने, अगर मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हमने क्या करा बेटा, इसको ये ब्रेक होगा आपका NH4 प्लस प्लस OH माइनस, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वीक वाले की। ये अगर इनिशियली 10 थे तो ये 0 थे, कुछ टाइम टी के बाद ये कितने रह जाएंगे, आपके 6 रह जाएंगे, ये 4 मतलब कंप्लीटली 100% इसका डिसोसिएशन, 100% इसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या थे बेटा, वीक बेस। तो बात समझ में आ गई आपके कि वीक बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, वो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो वीक बेस, और जो पार्शियली आयोनाइज हो वो क्या होगा आपके, जो कंप्लीटली आयोनाइज है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो पार्शियली आयोनाइज हो वो वीक बेस। छापो इसको फटाफट, लिख लिया बेटा, लिख लेना चाहिए था, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करने वाले हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो हम बात क्या करेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है बेटा, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं। सेकंड क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइंस। ठीक है बेटा, आइंस की वजह से ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और वही पॉइंट कि कंडक्टिविटी इंक्रीज with increase in temperature due to increase in mobility मतलब काइनेटिक एनर्जी, उनका मोशन, मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, लिखो इसको फटाफट। तो बेटा देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आती है, रिएक्शन विद एसिड। और तुम जानते हो जब ये एसिड से रिएक्ट करता है बेस तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस प्लस एसिड क्या दिया इसने, सॉल्ट प्लस वाटर। और रिएक्शन तुम्हें पीछे लिखवा चुके हैं, एग्जाम्पल बहुत सारी, वही चीज यहां पर भी रहेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सुन लो कान खोल के ध्यान से, ये नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो लिख लो यहां पर बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड to give
टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है बेटा, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि ये एसिडिक नेचर की होती है, इसीलिए जो बेस एसिड के साथ प्रोडक्ट देता है, बेस वही प्रोडक्ट किसके साथ देगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। क्या कहा था आपसे, बेस अगर आपके पास है, बेस में तुमने क्या कर दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या देगा बेटा तुम्हें, सॉल्ट प्लस पानी, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है ना, जैसे न्यूट्रलाइजेशन में मिलता है ऐसे ही मुझे इसमें मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड है ना वो बेसिक है, भूलना मत, याद रखना। क्लियर, वरना बहुत पिटोगे। हाँ तो बेटा आपको एग्जांपल देखते हैं, समझो इधर ध्यान से। हमने यहाँ लिखा NaOH, क्या लिखा, NaOH प्लस हमने क्या लिखा, CO2 लिखा। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या बनेगा। तो बेटा जब भी तुम्हें बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड दिखे तो नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी पिला दो, पानी मिलाओ इसके अंदर, क्या बन गया ये H2CO3, क्या बन गया H2CO3। अब ये क्या बन गया, एसिड बन गया। इसकी रिएक्शन करवाओ, इससे रिएक्ट करो इसको, ये क्या बन गया तुम्हारा Na2CO3 प्लस H2O। समझ गया बेटा, क्लियर हो गई। इससे मुझे क्या पता चला कि ये जो CO2 था ना, CO2 था एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बोनिक एसिड में से पानी निकाल लो तो CO2 बन जाएगा, CO2 में पानी डाल दो तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ये देखो यहाँ लिखा मैंने NaOH। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ तुमने लिया SO2, तुमसे कहा जा रहा है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। जल्दी बताओ क्या रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। क्या कहा मैंने, यहाँ पानी मिला दो। जब तुम यहाँ पानी मिला दोगे, वाटर ऐड कर दोगे, क्या बन गया H2SO3। ये कोई मेथड नहीं है, सिर्फ ट्रिक है ये। अब क्या करोगे, ये बेस, ये एसिड बन गया, और एसिड बेस की जैसी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वैसे ही कर दो। तो क्या बना तुम्हारा ये बन गया N2SO3, ठीक है, सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऐसे देखो यहाँ लिखा मैंने क्या, NaOH लिखा, क्या लिखा NaOH प्लस मैंने लिखा SO3। अब तुम्हें क्या करना है, पानी पिलाओ इसको भी, H2O, क्या बन गया ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड बेस की जैसे रिएक्शन करवाते हुए आ रहे हो वैसी करवाओ। क्या बन गया N2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, शाबाश। ठीक है बेटा, और हम इसको रब करते हैं और कुछ देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात सुन लो। तो इसका मतलब SO2 क्या था बेटा, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। और ये क्या था बेटा, ये तो तुम्हारे पास एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आ गई बात समझ में। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये लिख लिया तुमने, बहुत अच्छी बात। ये भी लिख लिया, और अच्छी बात। ये भी लिख लिया, बहुत अच्छी बात। और देखो तुम एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ लिया मैंने NaOH, यहाँ पर क्या लिया मैंने N2O3। ठीक है बेटा, इसमें पानी मिलाओ, पानी मिला दिया, क्या बना, ये बना N2O4। कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लो, क्या बन गया HNO2। HNO2 क्या था, नाइट्रस एसिड। क्या था ये, नाइट्रस एसिड। अब इसका इससे रिएक्शन करवाओ, ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, क्या बनेगा ये NaNO3 प्लस H2O। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। सोडियम नाइट्राइट, क्या बना ये, सोडियम नाइट्राइट, आइड और एट किसको बोलते हैं, सब तुम्हें सिखा रखा है। और देखो बेटा यहाँ लिखा मैंने
NaOH प्लस, यहाँ क्या ले लिया N2O5, पानी पिलाओ इसको भी, क्या बन गया ये H2 N2O6, 2 कॉमन ले लो, क्या बना HNO3, इससे रिएक्शन कर दो इसका फटाफट, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा NaNO3 प्लस H2O। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें नहीं होनी चाहिए, शाबाश। लिख लो इसको फटाफट। ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये 2 आया था यार, बता नहीं रहे हो तुम, ठीक है 2 था ये, सोडियम नाइट्राइट। यहाँ कितना है 3 है, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है बेटा, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? अब इससे तुम क्या समझे, तुम ये समझे कि N2O3 इज अ एनहाइड्राइड ऑफ किसका, नाइट्रस एसिड। इससे तुम क्या समझे बेटा, N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ किसका, नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? छापो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा? एक एग्जाम्पल तुम्हें और देते हैं, उसको भी तुम समझ लो अच्छे से तो फायदे में रहोगे। तो बेटा जी बहुत ध्यान से देखो, क्या तुम्हें देखना था, तुम्हें ये देखना था हमारे पास यहाँ क्या लिखा हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखे जल्दी बताओ, NaOH ही लिखते हैं, चलो NaOH प्लस, यहाँ लिखा N2O4, इसको पानी पिलाओ, क्या बनेगा H2N2O5। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा ना? तो जिसको जानते हो उसको निकाल लो। एक जानते हो तुम नाइट्रस को, और दूसरा क्या बचा इसके अंदर, नाइट्रिक एसिड बचा। तो एक बार इसको इससे रिएक्ट करवाओ, एक बार इसको इससे रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा ये NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस, पानी तो बनेगा। क्या बना, सोडियम नाइट्राइट, क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। तो याद रखना, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। रब कर दे ये, चलो ये रब कर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अच्छा क्या समझे तुम इससे, ये जो तुम्हारे पास N2O5 था ना, ये जो तुम्हारे पास था N2O5 इज अ मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ, क्या लिखोगे यहां पर, मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो याद रखना ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड था नाइट्रस एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। आ गई बात समझ में? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम क्या डिस्कस करें बेटा, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब बताओ क्या बेस मेटल से रिएक्ट करता है या नहीं करता, जल्दी बताओ ना बेटा, क्या सोच रहे हो। NaOH तुमने लिखा, यहां तुमने क्या लिखा, सोडियम, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। तुमने लिखा NaOH, तुमने लिखा कैल्शियम, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। तुमने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तुमने लिखा पोटेशियम, करेगा नहीं करेगा। तुमने लिखा सोडियम, तुमने लिखा जिंक, करेगा नहीं करेगा, करेगा। समझ गए बेटा? तो याद रखना किससे करेगा, एम्फोटेरिक मेटल से। बेस रिएक्ट विद एम्फोटेरिक मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो लिख लो बेस रिएक्ट विद, क्या लिखना था इसके अंदर, लिखो फटाफट, बेसिस रिएक्ट विद एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं अभी बताएंगे। टू गिव सॉल्ट एंड H2 गैस, टू गिव सॉल्ट एंड H2 गैस। अब एम्फोटेरिक मेटल कौन से थे, सब जन आस पुकार सुनो अल्लाह। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट थे, वो एलिमेंट थे जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, लेड,
टिन, एल्यूमिनियम। तुम्हें ये दो याद रखने हैं, जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल हैं, ठीक है। ये आपका बेस से रिएक्ट करेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां लिखा मैंने NaOH बेस, यहां क्या लिखा बेटा मैंने, यहां लिखा मैंने जिंक। अब क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 बनाओ पहले। अच्छा एक चीज और सुनो, उससे पहले जिंक अगर तुम्हारा HCl से रिएक्ट करता है, जिंक प्लस HCl प्लस जिंक क्या देगा, ये तुम्हें देगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो एम्फोटेरिक मेटल एसिड के साथ भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और बेस के साथ भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बस सॉल्ट थोड़ा डिफरेंट होगा यहां पर, समझ गए। लिखो, देखो बड़े ध्यान से, NaOH है, यहां लिखा जिंक। पहले क्या कर दो, हाइड्रोजन बना दो। अब क्या करना है, सॉल्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। क्या कर दो, सोडियम रखो यहां पर तुम जिंक रखो और ऑक्सीजन रखो। क्या रखना है, सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन। अब देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, +1 होता है। जिंक पे कितना होता है, +2 होता है। ऑक्सीजन पे -2 होता है। बता रखा है या नहीं बता रखा, बता रखा है ना, शाबाश। अब इसको न्यूट्रल कर दो जरा। क्या ये 0 आ रहा है, सब नहीं आ रहा ना, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, भाई जल्दी बोलो ना, नहीं आ रहा ना 0। तो क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। इसको भी 2 से कर दो, नेगेटिव भी कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल चार्ज का सम 0 आना चाहिए। तो मतलब तुम्हें यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है। आ गई बात समझ में, किसी ऐसे से मल्टीप्लाई कर दो कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाए। नहीं समझ में आए, बैक करके फिर देखो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर, ये तुम्हारा बन गया सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम है बेटा, इस सॉल्ट का नाम है क्या, सोडियम जिंकेट। इसकी खास बात क्या है, ये ब्रेक होगा Na+ प्लस ZnO2 2-। यहां पर जो कटाइन है वो मेटल का है, और अनाइन में भी मेटल है। पूछा जा सकता है किसकी अनाइन में मेटल है, इसकी अनाइन में मेटल है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 का AMU 11 एंट्रेंस का है, क्लियर। तो जब ये जिंक इससे रिएक्ट करेगा क्या देगा, सोडियम जिंकेट और H2 गैस, क्लियर। छापो इसको फटाफट, और तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखवाते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या कहा गया। हमने क्या करा, सुनो क्या करा। हमने यहां पर लिखा बेटा, क्या लिखे तुम बताओ, क्या लिखे, तुम्हारी मर्जी। HCl लिख दिया, क्लियर। और क्या लिख दिया, यहां पर मैंने एल्यूमिनियम लिख दिया। क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस H2 गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां मैंने NaOH ले लिया प्लस एल्यूमिनियम, क्या मिलेगा, सोडियम बनाओ, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, और H2 तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। सोडियम पे कितना होता है, +1, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2 होता है या नहीं होता, होता है। क्या ये 0 हो रहा है पूरा बेटा, 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। पॉजिटिव कितना है, 4, नेगेटिव कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, -4 +4। तो यहाँ 2 लगा दो, लगा दिया 2 हमने, लो। तो क्या बन गया, ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, शाबाश। लिखो इसको। तो याद रखना, जब भी बेस एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्ट करेगा क्या देगा तुम्हें, वो तुम्हें देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही सेम रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। तो देखो ध्यान से बेटा, क्या कहा गया आपसे, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। तो सुन लो ध्यान से, जब भी बेस एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और सेम चीज एसिड, जब भी एसिड करेगा वो भी क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां लिखा मैंने HCl,
यहाँ लिखा मैंने ZnO, क्या मिलेगा बेटा, ZnCl2 प्लस पानी, ये मिला। ये क्या था बेटा, HCl था तुम्हारा एसिड, HCl क्या था, एसिड था। ये क्या था, बेसिक, बेस नहीं था बेसिक था। तो यहाँ पर ये बेस की तरह, बेसिक, इसका नेचर क्या था, बेसिक था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, जब मैंने यहाँ लिखा NaOH और यहाँ लिखा मैंने ZnO, अब क्या होगा, सॉल्ट सेम वही मिलेगा जो मैंने बताया था, Na2ZnO सोडियम जिंकेट प्लस H2O। अब देखो ये क्या था बेटा, ये यहाँ पर बेस था, तो ये किसकी तरह बिहेव करा, ये हुआ एसिडिक। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं, जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन कौन से होंगे, जो तुम्हें अभी एलिमेंट लिखवाए थे, उनके ऑक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड सब एम्फोटेरिक होंगे। छापो इसको फटाफट। और तुम्हें कुछ लिखवाते हैं एग्जाम्पल। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए बेटा, और मजा आ रहा है तो शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब करो फटाफट। और देखो बेटा तुम ध्यान से, हमने यहाँ क्या लिखा, HCl लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा, Al2O3, क्या बनेगा जल्दी बताओ, यहाँ बनेगा AlCl3 प्लस पानी बना दो, बन गया ना, क्लियर यहाँ तक, बहुत बढ़िया। और देखो तुम ध्यान से, यहाँ पर ये क्या था, एसिड था, और ये क्या था, बेसिक नेचर था इसका। अब देखो यहाँ लिखा NaOH प्लस Al2O3, क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट तो वही होगा जो पहले था, प्लस पानी बना दो। तो यहाँ पर ये क्या था, बेस था, और ये क्या हो गया, एसिडिक। तो एक जगह इसने एसिडिक की तरह बिहेव करा, एक जगह बेस की तरह बिहेव करा, तो ये क्या था बेटा, ये था तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये बेस की प्रॉपर्टी पूरी हो गई, एसिड की पहले बता दी थी। इसको लिख लो, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं फिर। अभी लिख लिया या नहीं लिखा, लिख लिया होगा ना, अब तो इतना टाइम दे दिया तुम्हें। और सुनो तुम ध्यान से, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल तुम्हें करवा रहा हूँ, तुम्हें खुद लिखना है, समझे बेटा, समझो ध्यान से। यहाँ तुमने लिखा CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ तुमने क्या लिया, जिंक। बना के दिखाओ क्या बनेगा, क्या बनेगा। पहले तो हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन गैस सर। अब क्या करना है, यहाँ पर जो बेस का मेटल है वो लो, यहाँ पर जिंक लो, यहाँ पर ऑक्साइड लो, बन गया। अब इसको तुम्हें फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसमें कितना होता है, +2। ध्यान से देखो बेटा, इस पे कितना होता है, +2 होता है, इस पे भी +2, इस पे -2। क्या ये न्यूट्रल है, 0 है, नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा दो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। समझ गए बेटा, बात क्लियर है यहाँ तक, बात बहुत अच्छी बात है। ऐसे तुम ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर लिया मैंने PbO2। PbO2 में Pb पे कितना है, 4। चलो PbO2 छोड़ो, तुम लो यहाँ पर क्या, SnO2। ये एम्फोटेरिक मेटल की ऑक्साइड थी, ये बेस था, रिएक्ट करवाओ। चलो पहले तो तुम ऐसा करो, NaOH से करा दो उसको। क्या करोगे, बेस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस पानी। पहले पानी निकालो इसमें से, पानी बना दिया। अब क्या होगा, सोडियम लिखो, यहाँ पर टिन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, लिख दिया। कोई दिक्कत या नहीं, नहीं ना, शाबाश। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सोडियम की कितनी होती है, +1, इसकी कितनी है, यहाँ पर +4 है, क्योंकि देखो X प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, X = 4। मुझे इसका निकालना था, इसका मैंने मान लिया X। 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, बराबर 0 कर दिया, आंसर आ गया 4। ठीक है, याद रखो, अगर SnO2 है तो कितनी होगी, Sn की 4 होगी। तो यहाँ कितना था, +4, यहाँ कितना था, -2। क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, नहीं है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव कितना हो गया, 2 और 4 6, इसको 3 से कर दो तो ये 2, ये 3।
आगे बात समझ में, फॉर्मूला कैसे बनेगा, मुझे चार्ज जीरो करना था। ऐसे देखो यहाँ लिखा मैंने CaOH होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर मैंने क्या लिखा SnO2। तो यहाँ देखो कैल्शियम बन गया, Sn बन गया, O बन गया प्लस H2O। इसकी कितनी थी 2, इसकी कितनी थी 4, इसकी कितनी थी -2। क्या ये न्यूट्रल है? नहीं है ना, जीरो नहीं है ना। ये कितना हो गया 6, इसको तुम 3 से कर दो, 3 कर दिया बस। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। समझ गए फॉर्मूला क्या बन गया इसका? बस ये इसका फॉर्मूला बन गया। आ गई बात समझ में? तो बेटा आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुमने अगर लेक्चर को 100% ध्यान से भी नहीं देखा होगा, 60-70% भी तुमने कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा, तो तुम्हारे सब कुछ समझ में आ गया होगा बेटा। बस तुम्हें अब रिवीजन करना है और नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है लेक्चर का। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी लाइक कर दो फटाफट, और वीडियो को शेयर जरूर करो बेटा, समझे। अगर तुम शेयर करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं पूरी वीडियो 9, 10, 11, 12 सब यूट्यूब पे डाल दूंगा बहुत अच्छी क्वालिटी में। समझ गया? कंटेंट भी अच्छी क्वालिटी का और ऑडियो और वीडियो भी अच्छी क्वालिटी की। क्लियर है बेटा? तो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें आप लोग।